नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे ना कल किसी का बाप उखाड़ सका था, ना आज उखाड़ सका है, ना कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी रिपोर्ट को ही अंगद के पैर की भांति जमा देता है। किसान साथियों, आज की वीडियो एक ऐसे ज्वलंतशील मुद्दे पर आधारित है जिसने आप किसानों को एक बड़े स्तर पर प्रभावित किया हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक और जहां कोल्ड स्टोरेज संचालक निकासी को लेकर गुमराह की स्थिति पैदा कर रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश वाले गुजरात के कोल्ड मालिकों को डरा रहे हैं, गुजरात के कोल्ड मालिक पंजाब के कोल्ड मालिकों को डरा रहे हैं, पंजाब के कोल्ड मालिक गुजरात और उत्तर प्रदेश के निकासी को लेकर बंगाल के कोल्ड मालिकों को डरा रहे हैं। वो किस पर? निकासी की वजह पर। इसी वजह से आलू को लगातार घबराहट और डर में आकर मंडियों में फेंक रहे हैं, वरना मंडियों में इतनी तादाद में गाड़ियां रोजाना आने का सवाल ही नहीं उठता है। इधर चंद रुपयों की खनक के आगे अलीगढ़ का विकास गौड़ यूट्यूबर आपके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एक और जहां भारी बारिश से हरी सब्जियों की फसलें बर्बाद हुई हैं और उनकी कम आवकों से हरी सब्जियां के दाम सातवें आसमान पर हैं। मौसम ठंडा होने से आलू की खपत दिनों दिन बढ़ रही है। नॉर्थ से साउथ और महाराष्ट्र तक में यह हालत है, जितनी भी गाड़ियां मंडियों में पहुंच रही हैं सभी बिक रही हैं और आलू के भाव में किसान साथियों इस समय पर आग लगी हुई है। आलू में अच्छी खासी तेजी बन गई है, लेकिन आड़तियों, व्यापारियों, कोल्ड मालिकों के प्रभाव में आकर और उनको एक मोटा फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से डर और घबराहट यूट्यूबर फैला रहे हैं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में आलू में मोटा पैसा कमाने के उद्देश्य से सभी लोग मिलकर विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स और अखबारों के सहारे डर और घबराहट फैलाते हुए आलू के भविष्यवक्ता बने फिर रहे हैं और इन्हें विकास गौड़ का भरपूर साथ इस समय पर मिला है, जो आलू किसानों का शोषण का एक नया हथकंडा हथियार बना हुआ है। आज इस मामले से पर्दा उठाने का सही मौका भी है, नहीं तो विकास गौड़ किसानों को उनकी उपज के सही दाम नहीं लेने देगा, क्योंकि निकासी एक बड़े स्तर पर है लेकिन सभी छुपा रहे हैं। विकास गौड़ की कमाई तो लाखों रुपए महीने की है और उसके बाद में कमीशन व्यापारियों, कोल्ड स्टोरेज मालिकों, स्टॉक स्टोर आड़तियों से अलग अलग इसे मिल जाता है, उनका प्रचार प्रसार करने से, उनका गुणगान करने से। जबकि जिन किसानों को लेकर इसका चैनल चल रहा है, वही किसानों की जिंदगी दलालों के चक्कर में नरक बना रखा है और नरक बना रखी है, हो नरक ही है और क्या है। आलू जल्दी से जल्दी निकलवाकर अपने चहेतों को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने के लिए ये विकास गौड़ नित्य रोज नए नए हथकंडे अपना रहा है, वो भी तब जब निकासी पिछले साल से 4% विकास गौड़ के पूरे धुमारे से उड़ा देता। विकास गौड़ द्वारा फैलाए गए भ्रम में विकास गौड़ खुद ही इस समय पर फंस रहा है। पहले अपनी ही वीडियो में दावे के साथ कहा था कि उसकी वजह से आलू निकासी 30% हो गई है और किसानों का उसकी वजह से काफी भला हुआ है, खूब भला हुआ है। और उसके पास में किसानों के फोन आ रहे हैं कि उसने किसानों को बचा दिया। आप पहले ये वीडियो सुनिए जो विकास गौड़ की वीडियो है, जिसमें विकास गौड़ दावे के साथ कह रहा है 30% की निकासी उसकी वजह से हुई है। 30% जो आलू है वो किसान के भी निकलवाया है। हमारी जो वीडियो देख रहे हैं अलीगढ़ मंडी से, तो उन्होंने अपना आलू बहुत निकाला है। मेरे पास बहुत किसान हैं, वो आज भी हम पे कॉल करके हमें काफी ज्यादा ये कह रहे हैं, गौड़ साहब हम कैसे भी आपने बचा दी। अभी आपने सुना नहीं होगा क्योंकि आप अंधभक्त हो ऐसे लोगों के। सुनिए, दोबारा सुन लीजिए, मैं सुना देता हूँ। 30% जो आलू है वो किसान के भी निकलवाया है। हमारी जो वीडियो देख रहे हैं अलीगढ़ मंडी से, तो उन्होंने अपना आलू बहुत निकाला है। मेरे पास बहुत किसान हैं, वो आज भी हम पे कॉल करके हमें काफी ज्यादा ये कह रहे हैं, गौड़ साहब हम कैसे भी आपने बचा दी। अभी कानों में आवाज नहीं आई होगी, बहुत लोग हैं कानों में आवाज नहीं आई होगी, इसमें भी नहीं आई होगी। सुनिए क्या कह रहा है ये तुम्हारा विकास गौड़। 30% जो आलू है वो किसान के भी निकलवाया है। हमारी जो वीडियो देख रहे हैं अलीगढ़ मंडी से, तो उन्होंने अपना आलू बहुत निकाला है। मेरे पास बहुत किसान हैं, वो आज भी हम पे कॉल करके हमें काफी ज्यादा ये कह रहे हैं, गौड़ साहब हम कैसे भी आपने बचा दी। आवाज नहीं आई होगी ना कानों में, चलिए फिर दोबारा सुन लेते हैं।
30% जो आलू है वो किसान के भी निकलवाया है। हमारी जो वीडियो देख रहे हैं अलीगढ़ मंडी से, तो उन्होंने अपना आलू बहुत निकाला है। मेरे पास बहुत किसान हैं, वो आज भी हम पे कॉल करके हमें काफी ज्यादा ये कह रहे हैं, गौर साहब हम कैसे भी आपने बचा दी। किसान साथियों, एक महीने पहले इसकी वीडियो में यह खुद ही दावा कर रहा है कि 30% की निकासी हो गई। एक महीने बाद की वीडियो में दावा कर रहा है कि 26% की निकासी हो गई। अब किसान साथियों, आप लोगों को थोड़ा सोचना और समझना होगा। अब ये कल अपनी वीडियो में ये कह रहा था ओपी कोल्ड स्टोरेज में जाकर, वैसे वो जनवरी तक चलता है और जनवरी तक जो कोल्ड चलते हैं उनमें निकासी हो सकती है कम हो, लेकिन छुपाई जा रही है। किसान साथियों, कल ही अपनी वीडियो में कह रहा था 26% की निकासी हो गई, बहुत कम निकासी है और जियां उड़ा देंगे। एक तरफ बोल रहा है निकासी बहुत कम है 26% की, दूसरी वीडियो में बोल रहा है एक महीने पहले 30% की निकासी है, एक महीने बाद 26%, यानी 4% की निकासी जो है कम कर दी इस बंदे ने। और उसके बाद में आज भी कह रहा है कि निकासी कम चल रही है, लेकिन उसके बाद में किसान साथियों देखिए ये अपने ही बुने जाल में इस तरीके से फंस रहा है। पहले 50 साल सैंपल निकल रही थी, अब 300 खुद ही आप सैंपल निकलवा रहे हो। तो गोल्ड की पोजीशन बता दूंगा कि जो सैंपल निकल रहे हैं आप पूरी एक गाड़ी भर सकते हैं सैंपलों में, किसी भी गोल्ड में चले जाएंगे इतना सैंपल निकल रहा है। मतलब सैंपल से एक गाड़ी भर सकते हैं, एक कैंटर भर लो आप पूरी। कैंटर तो 300 कट्टे की कट्टे भी निकल रहे, 250 भी निकल रहे, किसी में 350 भी सर 300 भरपूर सैंपल निकल रहे। ये दोगलापन का चरित्र पलटू राम को भी फेल कर दिया। निकासी कम है और निकासी भरपूर हो रही है। एक महीने पहले निकासी 30% थी, एक महीने बाद 4% कम होकर 26% रह गई। तो दोगला चरित्र ये किसके इशारे पर हो रहा है और कौन इसके पीछे है, ये समझना अब आप लोगों का खेल है। आप समझ रहे हैं। और एक 350 सैंपल निकल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि 350 इकट्ठा हो, क्योंकि एक सैंपल निकलवाया जाता है उस लॉट की संख्या का, क्योंकि उसमें 350 भी इकट्ठे होते हैं, 400 भी होते हैं, 500 भी होते हैं, 1000 भी होते हैं, 250 भी होते हैं, 150 भी होते हैं, 70 भी होते हैं। तो इससे क्या समझ रहे हैं आप, निकासी एक बड़े स्तर पर है। हम तो विकास गौड़ शुरू से ही किसानों के साथ खड़े हुए हैं। किसानों को 2-4 पैसे अधिक मिल जाएं तो सोनू चौधरी की जेब से कुछ नहीं जा रहा है, न सोनू चौधरी की जेब में आ रहा है। तो सोनू चौधरी आलू में तेजी का विरोध नहीं करता है। अगर कहीं पर 800 बिक रहा है या 900 बिक रहा है, सोनू चौधरी सबसे पहले डालता है। आलू बिकता है रूमर बनाने से और आलू में तेजी का विरोध करता है विकास गौड़, जिसका जमीर 1000-1500 रुपए प्रतिदिन वीडियो बनाने के आड़तियों के हाथों बिक चुका है। विकास गौड़ कोई फर्क नहीं पड़ता तुझ पर, किसान विरोधी लोगों के हाथों की कठपुतली है, अर्थात बिक गया है। जो सवाल कोल्ड स्टोरेज संचालकों, आड़तियों, व्यापारियों से पूछने चाहिए कि आलू की पैदावार कम थी, कोल्ड स्टोरेज कम भरे गए थे, भंडारण भी कम हुआ था, लगातार मंडियों को भी खेतों से लोडिंग होती रही, भारी बारिश के चलते हरी सब्जियों की किसान साथियों बर्बादी हुई, कोई लोकल नई आलू की फसल भी नहीं है, हसन है, मंचर है, कुछ भी नहीं है। मौसम भी ठंडा है, हर घर में, बाजार में, स्कूल्स में, कॉलेज में, लाइब्रेरी में, होटल्स में, जहां पहले सामान्य दिनों में आलू कम जाता था आज अधिक मात्रा में जा रहा है। तो किसानों को आलू के सही दाम क्यों नहीं मिल पा रहे, यह नहीं पूछेगा जो इसकी किसानों के प्रति जिम्मेदारी होती है। पूछेगा क्या, बताएगा क्या? सोनू चौधरी किसानों को तेजी की सूचना क्यों दे रहा है? क्यों सादाबाद की बता रहा है कि 700-750 रुपए कट्टा सौदा हो रहा है? क्यों शमशाबाद की बता रहा है कि 1800-1900 रुपए प्रति क्विंटल सौदा हो रहा है? निकासी एकदम सही क्यों बता रहा है? अगर सोनू चौधरी की तरह सवाल खड़े करने लग जाए ना, तो किसान साथियों विकास गौड़ के संबंध खराब हो जाएंगे।